राजस्थान की एक आदिवासी जनजाति जो बहादुरी व अपने साहस के लिए जानी जाती है और वो जनजाति है भील। वो भील जनजाति जिनके खून से मेवाड़ के महाराणाओं का होता था राज तिलक। राज तिलक ही नहीं, मेवाड़ के महाराणाओं के जो पूर्वज आदि पुरुष कह सकते हैं गुहिल्लादित्य, और गुहिल्लादित्य को उनका जो साम्राज्य खड़ा करने का आधार जो दिया था वो प्रदान किया था भीलों ने। इन भीलों के बिना मेवाड़ की सेना अधूरी समझी जाती थी। महाराणा प्रताप के समय सबसे बड़ा नाम आता है पुंजा भील, परंतु एक दिन वो भी आया जब इनको मेवाड़ से बेदखल कर दिया गया। ऐसा क्या कारण था कि भीलों को मेवाड़ से ही बेदखल कर दिया जाता है? इन भीलों के सामने खाने के लाले पड़ गए थे। जो भील वनों को अपनी संपत्ति समझते थे, जिनको वनवासी कहा जाता था, उन्हीं भीलों से वनों से अधिकार जो छीन लिए जाते हैं, और इसी कारण ये इन्होंने किया था आंदोलन शुरू। और आइए हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के भील आंदोलन की। किसकी साहब? भील आंदोलन की। वीडियो को यदि पूरा समझना है तो अंत तक देखते रहिए। जिस किसी को यदि पसंद आए लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि हम बात करें भील, तो भील राजस्थान में कह सकते हैं दक्षिणी क्षेत्र में वर्तमान की कह सकते हैं तो उदयपुर जो संभाग है वो उदयपुर संभाग भीलों का क्षेत्र कह सकते हैं। हालांकि भीलों का जो क्षेत्र मुख्यतः वो भोमट का क्षेत्र जो भील बाहुल्य क्षेत्र था। कौन सा? भोमट का क्षेत्र जो भील बाहुल्य क्षेत्र था। वर्तमान में यदि बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इधर यदि बात करें तो उदयपुर में भी तो है ही है, साथ में सिरोही, इन क्षेत्रों में भील। और इधर जो गुजरात के इलाके में जो उस दौरान का ईडर का क्षेत्र था वो राजस्थान का ही माना जाता। वर्तमान गुजरात में ईडर का क्षेत्र, ठीक है। जो ये भील थे, ये भील प्रारंभ में जो मेवाड़ के महाराणा थे, उन मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक होता था इन्हीं भीलों के खून से होता था। मेवाड़ का संस्थापक ये जो गुहिल वंश, मेवाड़ का संस्थापक नहीं था, जो मेवाड़ में शासन करने वाला गुहिल वंश, और गुहिल वंश का मूल पुरुष आदि पुरुष जिसको गुहिल्लादित्य कहा जाता है। और इसी गुहिल्लादित्य का राज तिलक सबसे पहले उंदरी के एक भील बालक ने किया था। और गुहिल्लादित्य को जो यहाँ का ईडर का क्षेत्र प्रदान किया था, जो भीलों का एक सरदार था मांडलिक। कौन था साहब? मांडलिक। यानी मेवाड़ के जो राजवंश है, उस मेवाड़ राजवंश यानी गुहिल वंश, और गुहिल वंश का मूल पुरुष आदि पुरुष गुहिल्लादित्य, और मेवाड़ की जो वंशावली है गुहिल्लादित्य कह सकते हैं मूल पुरुष है, इसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है। और यानी मेवाड़ के साम्राज्य वो भीलों के साम्राज्य पर ही खड़ा हुआ था। यही भील मेवाड़ की सेना में शामिल थे। इनके बिना मेवाड़ की सेना ये कह सकते हैं अधूरी सी लगती थी। और जो भील अपने आप में लड़ाकू, साहसी, तीर कमान चलाने वाले ये वनवासी जो भील थे, यदि बात करें महाराणा प्रताप के समय तो राणा पुंजा भील था जो ईडर के क्षेत्र का था। राणा पुंजा भील जो महाराणा प्रताप का एज ए सहयोगी के रूप में एक सरदार था भीलों का, इनका योगदान रहता है। जब भारत में मुगल वंश की शुरुआत हो चुकी थी, मुगल वंश की बात करें तो जब अकबर यहाँ का शासक था और अकबर ने जब दरबार लगाया नागौर दरबार, उस नागौर दरबार में राजपुताना है वो अकबर के अधीन हो चुका था। परंतु दो रियासतें नहीं हुई थी, वो एक मेवाड़ तो दूसरी कौन सी थी? मारवाड़। परंतु अकबर के बाद में जब मुगल बादशाह जहांगीर बनता, जहांगीर के समय मेवाड़ का शासक कौन? महाराणा प्रताप का पुत्र कौन जी? अमर सिंह। अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब युद्ध वगैरह की इतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कह सकते हैं कि मुगलों से राजपुताना की संधियां जब से हो चुकी थी, उसी के साथ साथ भीलों का धीरे धीरे मेवाड़ से अस्तित्व समाप्त होने जा रहा था। परंतु यह नहीं कह सकते कि पूर्णतः इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका था। इसके बाद भी जो भील थे यहां पर दो प्रकार के करों की वसूली करते थे। कितने प्रकार के करों की?
दो प्रकार के करों की वसूली करते थे। एक था भोलाई, या इसको कहते हैं साहब बोलाई कर, बोलाई या भोलाई कर। और ये वो कर था कि भील मेवाड़ में राजमार्गों की सुरक्षा के लिए ये कर लेते थे। कौन लेते थे? भील लेते थे। इसके अलावा एक कर था रखवाली कर। कौन सा कर? रखवाली। और जो रखवाली कर था ये गांव की चौकीदारी के लिए भील लेते थे। और ये दो प्रकार के कर व कुछ जो वन से उत्पन्न होने वाले वस्तुओं के भोग पर ही ये भील अपने जीवन का व्यापन कर रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे। कब की बात है? जब मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद इनका धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो रहा, फिर भी ये दो करों की वसूली कर रहे हैं। ये नहीं कि ये भीलों का कानूनी हक था कि हम ये वसूली करेंगे, परंतु ये इनका एक परंपरागत अधिकार था, क्योंकि गांव की चौकीदारी कर रहे हैं तो रखवाली कर लेंगे, और जो राजमार्गों की सुरक्षा कर रहे हैं तो भोलाई या बोलाई कर लेंगे। जब 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधियां कर ली थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधियां करने के बाद में इनकी स्थिति में गिरावट आना शुरू हो जाता। मेवाड़ की यदि बात करें तो मेवाड़ का महाराणा भीम सिंह, कौन था साहब? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी। संधि करने के बाद में मेवाड़ का यदि जो भी प्रशासनिक सुधार करना है, जो भी प्रशासनिक अधिकार है, वो सारे के सारे प्रशासनिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी थी। इस बीच कर्नल टॉड, जो कर्नल टॉड थे, वो कर्नल टॉड यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे। कहाँ के? मेवाड़ के। मेवाड़ के पीए कौन है? कर्नल टॉड थे, या कह सकते हैं जिन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पर प्रशासनिक सुधार किया जाए। जब कर्नल टॉड हैं और कर्नल टॉड ने यहाँ पर प्रशासनिक सुधार के तहत इन भीलों को, किनको साहब? इन आदिवासी भीलों को राजकीय सेना, कौन सी सेना? राजकीय सेना, व जो कुछ भी जागीरदारों की, कह सकते हैं जागीरदारों की सेना से इन भीलों को कर दिया निष्कासित, क्योंकि अब आपकी जरूरत नहीं है, और इनके स्थान पे तैनात कर दिया अंग्रेजी सेना को, कह सकते हैं। या अब तो मेवाड़ की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक बात। दूसरी बात, कर्नल टॉड चाहता था कि भोमट का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? भोमट का क्षेत्र, इस पर अधिकार करना या आधिपत्य स्थापित करना चाहता था कर्नल टॉड। इसलिए ठीक है, या कह सकते हैं कर लिया। मेन भोमट का क्षेत्र जो सिरोही व उदयपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र था, पर यहां ध्यान रख लेना भोमट दुर्ग नाम आ जाए कि भोमट दुर्ग कहां है, तो भोमट दुर्ग है बाड़मेर में। और इस भोमट से समझ जाओगे, क्योंकि भोमट जो क्षेत्र था ये भीलों का क्षेत्र या भील बाहुल्य क्षेत्र था भोमट। तो भोमट दुर्ग है वो है बाड़मेर में, और इस बाड़मेर में भोमट दुर्ग का निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्यों करवाया था? भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखें। तीसरा, जो कर्नल टॉड ने ये प्रशासनिक सुधार करते हुए जो भोलाई या बोलाई कर लेते थे ना, ये भील भोलाई या बोलाई कर लेते थे, इससे भी इनको निष्कासित कर दिया कि आप है आज के बाद ये भोलाई या बोलाई कर नहीं ले सकते। और इसी कारण से शुरुआत होती है किसकी? भील आंदोलन की। और भील आंदोलन की शुरुआत के कारण क्या थे? क्योंकि जो राजकीय सेना, जागीरदारी सेना थी, उन वहां से भीलों को निष्कासित कर दिया। भोमट के क्षेत्र पर अंग्रेज आधिपत्य की नीति अपना रहे थे। बोलाई व बोलाई जो कर था, वो भोलाई व बोलाई कर भी लेने से इनको रोक दिया गया था।
जो वन के वासी या वन पर आधारित जीवन यापन करने वाले भील जब राजकीय सेना से निकाल दिए जाते हैं, इसीलिए इन्होंने विद्रोह किया था। राजकीय सेना से कहां से निकाला गया इनको? मेवाड़ से, मेवाड़ से यानी उदयपुर से। इसलिए भीलों ने सर्वप्रथम यदि विद्रोह की शुरुआत की थी तो भीलों का प्रथम जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह भी कहां होता है? उदयपुर में होता है। जब उदयपुर ने भीलों ने सबसे पहले विद्रोह किया था, इस दौरान सन 1823 में कर्नल का नाम आता कर्नल लुम्बे, और इस कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व मेवाड़ की जो राजकीय सेना थी, ये संयुक्त सेना के माध्यम से इस भील विद्रोह का दमन कर दिया जाता है सन 1823। कब साहब? सन 1823 में दमन कर दिया जाता है। परंतु अभी भील शांत नहीं रहने वाले थे। इनकी मांग थी, तो वो मांग थी हम भोलाई व बोलाई कर की वसूली करेंगे, क्योंकि इनके जो जीवन यापन का आधार ही ये कर थे। भोलाई या बोलाई कर या रखवाली कर, या तीसरी बात करें जो वन से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं। क्योंकि कालांतर में चल के जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन के स्थान पे क्राउन के हाथ में आ गया था, उसके बाद तो वनों से उत्पन्न होने वाली जो भी वस्तुएं थी उनसे भी इन भीलों को निष्कासित कर दिया गया था, और उल्टा भीलों पर कर थोपे गए थे। इस कारण जो भीलों का विद्रोह है वो आगे चलकर 1858 के बाद तेज गति पकड़ता है। इनकी प्रारंभ में जो मांग थी वो भोलाई या बोलाई कर थी। चलो 1823 में कर्नल लुम्बे ने मेवाड़ में हुए प्रथम विद्रोह का या उदयपुर में हुए प्रथम विद्रोह का दमन जरूर कर दिया, परंतु कालांतर में चलकर सन 1826 में जो एक गरासिया भील था, दौलत राम, क्या नाम है? दौलत राम है, गरासिया भील है, जिसे दौला काका के नाम से भी जाना जाता है, और इस दौला काका का सहयोगी था गोविंदा। इन्होंने भील विद्रोह या कह सकते हैं विद्रोह पुनः शुरू कर दिया था। मांग क्या है? भोलाई या बोलाई। इन्होंने थाने पे आक्रमण किया, वहां पर आग वगैरह लगा दी। इसीलिए मेवाड़ प्रशासन था जिसने सन 1828 में इन भीलों को बोलाई या भोलाई कर जो वसूली का पुनः अधिकार प्रदान कर दिया था। यह भीलों की कह सकते हैं प्रारंभिक विजय थी। परंतु इतने से भी भील ये खुश होने वाले नहीं थे। बात आती है सन 1839 की। कब की साहब? सन 1839। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। शासक कौन था? मेवाड़ का शासक था, महाराणा था सरदार सिंह। मेवाड़ का महाराणा कौन है? सरदार सिंह। जो महाराणा सरदार सिंह के यदि परिचय की हम बात करें तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, और 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह थे, इन्हीं स्वरूप सिंह के भाई होते हैं जिनका नाम है सरदार सिंह। सन 1839 की बात है। मेवाड़ के शासक या महाराणा सरदार सिंह ने 1839 में जो भोमट का क्षेत्र था, जो भील बाहुल्य क्षेत्र था, इस भोमट के क्षेत्र में अपने कुछ राजकीय अधिकारियों को भेजा। किस लिए? अपन कर वसूली के लिए, भीलों से कर वसूली के लिए भेजा था। जो ही मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के द्वारा भेजे गए राजकीय अधिकारी भोमट पहुंचते हैं, कर वसूली की मांग करते हैं, और यहीं से भीलों ने इनका दमन करना शुरू। भीलों ने राजकीय अधिकारियों पर आक्रमण किया कह सकते हैं, या भीलों ने विद्रोह है पुनः सन 1839 में शुरुआत कर दी थी। इस दौरान जो पीए था कोलविन, पॉलिटिकल एजेंट है कोलविन, मेवाड़ के महाराणा पीए कोलविन से, मेवाड़ के महाराणा ने पीए कोलविन से इस भील विद्रोह के दमन करने के लिए सहायता मांगी, परंतु कोलविन ने यह आपका आंतरिक मामला बताते हुए, किसने? कोलविन ने आंतरिक मामला बताते हुए सहायता देने के लिए साहब कर दिया था मना। परंतु एक अंग्रेज सेनापति कह सकते हैं या अंग्रेज सैनिक कह सकते हैं, आउटरम था,
और इस आउटरम के कहने पर, आउटरम ने सरदार सिंह को कहा और इसी आउटरम के कहने पर सरदार सिंह ने यहां पर एक सेना गठन करने की योजना बनाई। कब? सन 1840 में एक सेना का गठन कर दिया जो भीलों का ही दमन कर सके। भैया लोहा लोहे को काटता है, और भीलों का दमन करने के लिए सेना भी जो खड़ी की गई थी वो भीलों की सेना थी मेवाड़ भील कॉर्प्स। और इस मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना किसके दिमाग की उपज है? तो आउटरम हुए मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह की। सन 1840 में मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना कर दी गई थी। ध्यान रखियो, सन 1841 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मेवाड़ भील कॉर्प्स नामक सेना को अनुमति प्रदान की थी, या इस बटालियन को अनुमति कब दी जाती है? सन 1841 में दी जाती है। इसलिए ज्यादातर यही आता है कि 1841 में मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना कर दी गई थी। और इस मेवाड़ भील कॉर्प्स है, इस मेवाड़ भील कॉर्प्स का जो मुख्यालय रखा गया था वो रखा गया था खेरवाड़ा उदयपुर। ये एक अंग्रेजों की नीति थी कि जहां पर जिस जनजाति के द्वारा या जाति के द्वारा विद्रोह किया जाता है वहां पर उसी जाति के द्वारा या उन्हीं के जो विपक्ष में उन्हीं जाति की एक सेना खड़ी कर दी गई थी। 1841 में इस मेवाड़ भील कॉर्प्स का कह सकते हैं उसको अनुमति प्रदान की जाती है, मान्यता प्रदान कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन के द्वारा, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा रखा गया था। ये कोई राजस्थान में गठित की गई कोई पहली सेना नहीं है, अंग्रेजों के जो दिमाग की पहली उपज नहीं है। जब सन 1820 में, कब? सन 1820 में जो झाग क्षेत्र था, झाग, और इस झाग क्षेत्र जो अजमेर का क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा का जो झाग क्षेत्र था, यहां पर अजमेर मेरवाड़ा है तो अजमेर मेरवाड़ा में कौन सी जाति है? मेर जाति। जब अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में मेर जाति ने विद्रोह किया था, झाग क्षेत्र के एक थाने को आग लगा दी थी इन्हीं मेरों ने, और इन मेरों का दमन करने के लिए सन 1821 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था। किस बटालियन का? मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था, और जिसका मुख्यालय रखा गया था ब्यावर। कहां रखा गया था साहब? ब्यावर रखा गया था। और इसी प्रकार से जो मेवाड़ भील कॉर्प्स है इसका गठन कर दिया गया, और जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा, और इसका गठन करने का उद्देश्य था कि अस्थायी रूप से भीलों का दमन किया जा सके। भारत में यह पहली भील बटालियन नहीं है। भारत में सबसे पहले भील बटालियन का जो गठन किया गया था वो 1825 में बंबई में किया गया था। कब? 1825 में बंबई में किया जाता है। किस नाम से? खानदेश भील कॉर्प्स के नाम से, खानदेश भील कॉर्प्स के नाम से यहां पर बंबई में प्रथम भील बटालियन का, भारत की प्रथम भील बटालियन है। कौन सी? खानदेश भील कॉर्प्स, जो बंबई में गठित की जाती है 1825 में। परंतु हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मेवाड़ भील कॉर्प्स की है, और मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना की बात करें 40 में, परंतु इसको मान्यता प्रदान जो की गई थी वो 1841 में, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा था। जो भील है, एक महाराणा का नाम आता, महाराणा कुंभा। कौन सा? महाराणा कुंभा। और महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा ने भी भीलों पर नियंत्रण पाने के लिए जो एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, बेराट दुर्ग। कौन से दुर्ग? सॉरी, महाराणा कुंभा ने भी इन भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दुर्ग का निर्माण करवाया था, भोमट दुर्ग का, जिसकी हमने चर्चा की। भोमट दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में। जिसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। किस पर नियंत्रण पाने के लिए? भीलों पर। तो इसी प्रकार महाराणा कुंभा ने इन मेरों पर भी नियंत्रण पाने के लिए, किन पर? मेर जाति पर भी नियंत्रण पाने के लिए बेराट दुर्ग का निर्माण करवाया था। और यह बेराट दुर्ग कहां है साहब? भीलवाड़ा में। कहां पर बनवाया महाराणा कुंभा ने? ये भीलवाड़ा में बनाया। अपन ने आज चर्चा की है कि किस प्रकार से जो भील मेवाड़ में
अपनी जो सैन्य पद पर नियुक्त किया जाते थे, सेना के रूप में काम करते थे, जो रखवाली व भोलाई कर लेते थे, उनके अधिकार जो 1818 की संधियों के बाद छीन लिए जाते हैं। बोमट का जो क्षेत्र भील बाहुल्य क्षेत्र था, उस बीच आंदोलन की शुरुआत 1823 में हो जाती है, जब पहली बार लुम्बे ने वहां दमन कर दिया था। उसके बाद में 1826 में दौला काका कह सकते हैं या दौलत सिंह, जिसका सहयोगी गोविंदा था, उनके नेतृत्व में भीलों का आंदोलन शुरू होता है। उसके बाद में 1839 की यदि बात करें, 1839 में महाराणा ने, जो सरदार सिंह थे, उन्होंने भील क्षेत्र में कर वसूली के लिए अपने राजकीय अधिकारी भेजे। वहां पर इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया भीलों ने। इसलिए महाराणा ने किससे सहायता मांगी? कोलविन से, जो पॉलिटिकल एजेंट था, और कोलविन ने यह कहते हुए सहायता देने से इनकार कर दिया कि यह आपका आंतरिक मामला है। उसके बाद में आउटरम की यदि बात करें तो आउटरम जो अंग्रेज सैनिक था, जिसके सहयोग से या जिसके कहने पर सरदार सिंह ने योजना बनाई कि ये अपन स्थापना कर देंगे भीलों का स्थायी दमन करने के लिए। मेवाड़ भील कोर्प्स की स्थापना की गई, परंतु प्रथम यदि भीलों की बटालियन 1825 बंबई में किस नाम से? खानदेल भील कोर्प्स के नाम से। ठीक है जी। उसके बाद में जो बाकी बचा टॉपिक है वो चर्चा करेंगे आगे, जिसमें अपन बात करेंगे एक तो बारापाल का भील विद्रोह है, इसके अलावा जो गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों के सुधारात्मक कार्य, तो उसके बाद में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।